हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल आबीन वाइट क्लासेस। तो आज हम अपनी क्लास को एक आइडियल सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं। शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होता है। शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होता है। इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जाता है। इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जाता है। तो शिक्षा हमको बहुत आगे ले जाती है। शिक्षा हमको बहुत आगे ले जाती है। लो लेवल से हाई लेवल की ओर ले जाती है। लो लेवल से हाई लेवल की ओर ले जाती है। मतलब शिक्षा सफलता की कुंजी है। शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो चलिए हम अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने 40 मीनिंग कंप्लीट कर दिए। इसके पहले हमने 40 मीनिंग कंप्लीट कर दिए। तो उनको आपको नोट डाउन कर लेना है। और हाँ, मीनिंग आपको लाइन के जस्ट बगल से लिखना है। लाइन के जस्ट बगल से लिखा करें मीनिंग, ताकि आपकी कॉपी जो हो देखने में सुंदर लगे और आपका पढ़ने में मन लगे। आपका पढ़ने में मन लगे, ठीक है। तो मीनिंग आपको लाइन के जस्ट बगल से लिखना है, ठीक है। लाइन आपको पेंसिल से ड्रा किया करें और नंबरिंग जो किया करें, ये नंबरिंग आप किया करें तो आपको नंबरिंग जो करना है वो पेंसिल से करना है, ताकि आपका कहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है नंबर है तो वहाँ पे करेक्शन आप कर सकें, ठीक है। वहाँ पे आप इरेज करके करेक्ट कर सकें, ठीक, ध्यान देंगे। तो इसके पहले 40 मीनिंग हो चुके। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर दी। ये थर्ड पार्ट है। इसमें आपका ग्रेन्स नेम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपका ग्रेन्स नेम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि चना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना इसका, ठीक है। आंसर इसका आपको कमेंट कर देना है, ठीक। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारी मीनिंग है मूंग बीन। क्या लिखा है? मूंग बीन। MUNGBEAN। मूंग बीन मीन्स होता है मूंग। मूंग बीन मीन्स होता है मूंग। इसके पहले एक आपने मूंग की मीनिंग पढ़ ली है, हरी मूंग बोलते हैं। तो आपने पढ़ा है ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम, ठीक है, पहले आपने पढ़ लिया, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है मिलेट। MILLET। मिलेट। मिलेट मीन्स होता है बाजरा, लाछमी, मंडुआ। बाजरा, लाछमी, मंडुआ, रागी भी कहते हैं। रागी भी कहते हैं, बाजरा को हम रागी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये इमेज में यहाँ पे आप बाजरा देख सकते हैं कैसा होता है। ये बाजरा है, ठीक है। इसे कहीं कहीं लाछमी कहते हैं, कहीं कहीं मंडुआ कहते हैं। बिहार में इसे मंडुआ कहते हैं। बिहार में मंडुआ कहते हैं और बाजरा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट ये इमेज में देखेंगे, यहाँ इसकी फार्मिंग की गई। यहाँ पे क्या है? फार्मिंग की गई इसकी। देखिए फार्मिंग ऐसे होता है, ऐसे बाली आती है, ठीक, ऐसे फार्मिंग होता है बाजरे का। तो बाजरे से कई सारे हमें बेनिफिट होते हैं। ये हमारे बॉडी का वजन घटाता है। क्या करता है? फैट को कम करता है। हमारी बॉडी का फैट कम करता है और हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है हमको ये। और हमारा हार्ट जो होता है उसको हेल्दी रखता है। हमारे हार्ट को क्या करता है? ये हेल्दी रखता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या कैसे बेनिफिट हैं। ज़्यादातर लोग इसको विंटर के सीजन में खाते हैं। ठंडी जब पड़ती है उस टाइम पे इसे लोग खाते हैं, ठीक है। बाजरे में आयरन होता है जो हमको खून की कमी से दूर करता है। खून की कमी नहीं होने देता। बाजरे में आयरन मौजूद होता है जो हमारे बॉडी में खून की कमी को नहीं होने देता है, ठीक। तो हमने क्या क्या बताया? इससे आपके बॉडी का वजन घटेगा, ठीक, और क्या होगा? हार्ट को अपने हेल्दी रखेगा। आपके हार्ट को क्या करेगा? हेल्दी रखेगा और आपको एनर्जी देगा। और आप क्या करेगा? एनर्जी देता है, ठीक। तो इसका सेवन करने से और कई सारे बेनिफिट हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी यहाँ पे। नेक्स्ट मीनिंग मेज। MAIZE। मेज। मेज मीन्स होता है मक्का, मकई, भुट्टा। मक्का, मकई, भुट्टा। इसके पहले आपने कॉर्न पढ़ा होगा, CORN। कॉर्न मीन्स भी होता है मक्का, मकई, भुट्टा होता है, ठीक है। मकई के दाने को, सीड को क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं, CORN, ठीक है। CORN मीन्स होता है कॉर्न मीन्स भुट्टा, मकई, मक्का होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका बेनिफिट हमने आपको पीछे बता चुके, ठीक है, पीछे हमने बता दिए। तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आप कहा करते हो समय नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तो सही समय कभी नहीं आता है। जो समय अभी है वही सही समय। जो समय अभी है वही सही समय। तो आपको समय के लिए नहीं करना कि समय नहीं है। जो समय अभी प्रेजेंट में है वही आपके लिए सही समय, ठीक है। तो उसी को आपको क्या करना है? सही जगह यूज करना है। उसी समय को क्या करना है? टाइम को आपको सही जगह यूज करना है। तो चलिए हम उस समय को क्या करते हैं? सही जगह यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारी मीनिंग यहाँ पे है मोथ बीन। मोथ बीन, MOTHBEAN। मोथ बीन मीन्स होता है मोठ दाल, मोथ बीन, मोठ दाल, मोथ बीन। इसे हम वन मूंग भी कहते हैं। वन मूंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम वन मूंग भी कहते हैं और मटकी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? मटकी भी कहते हैं। मोथ बीन को हम मटकी भी कहते हैं, वन मूंग भी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है। यदि आप मोथ बीन का स्प्राउट करके खाते हो, तो इसको खाने से हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, स्ट्रांगनेस होती हैं। हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं? स्ट्रांगनेस होती हैं, मजबूत होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। इस वजह से हमारी हड्डियाँ जो होती हैं क्या होती हैं? मजबूत होती हैं, ध्यान रखें। क्योंकि हड्डियों को क्या जरूरत पड़ती है? आपकी हड्डियों को मजबूत होने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। जब लोग खिचड़ी बनाते हैं तो इस टाइम पे चावल के साथ इसको लोग यूज करते हैं खिचड़ी के बनाने में, ठीक है। खिचड़ी बनाने के टाइम पे इसे चावल में लोग मिला करके खिचड़ी बनाते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए ऐसा होता है मोथबीन, ठीक। ये यहाँ पे इमेज देखिए ऐसा इसका प्लांट होता है, ऐसे करके इसमें इसका फार्मिंग किया जाता है, ठीक। ये यहाँ पे देखिए मोथबीन है, ठीक है, मोथ दाल बोलते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है मैट बीन, या में ATBEN, मैट बीन, मैट बीन या में ATBEAN। मैट बीन मीन्स होता है मोथ दाल या मोठ दाल, दोनों कह सकते हैं, मोथ दाल या मोठ दाल। ओस बीन मटकी, ओस बीन मटकी, ये हिंदी में इसके नाम है, अभी पीछे वाली मीनिंग ही है ये। मैट बीन बोलते हैं या मोथ बीन भी कह सकते हैं, दोनों, ठीक है। मोठ दाल या मोथ बीन, ओस बीन मटकी कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए ऐसे इसका फार्मिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर पे मीनिंग है मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स मीन्स सरसों या राई बोलते हैं, सरसों या राई बोलते हैं। मस्टर्ड सीड, सरसों या राई, देखिए हाथ में यहाँ पे सरसों लिए कितने छोटे होते हैं, ऐसे होता है सरसों का सीड, ऐसे होता है मस्टर्ड सीड, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे मस्टर्ड सीड का फार्मिंग है, ये मस्टर्ड सीड का क्या किया गया यहाँ पे फार्मिंग है, क्रॉप है ये पूरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मस्टर्ड सीड के क्या बेनिफिट है वो देख लेते हैं। तो आपको मीनिंग सभी के सभी नोट करना है, हिंदी वर्ड हो या इंग्लिश वर्ड हो, सबको आपको नोट करना है, ध्यान से नोट करेंगे, कोई भी मीनिंग आपको गलत नहीं नोट करना, ठीक है। इनकरेक्ट आप नहीं नोट करेंगे, यदि इनकरेक्ट नोट करेंगे तो गलत आप क्या करेंगे, लर्न भी करेंगे, ठीक, तो गलत नहीं लर्न करना है, तो सही से देख करके सही से लिखेंगे। सरसों के बीच में आयरन होता है जो हमारे बॉडी में खून की कमी को रोकता है, ठीक है, खून की कमी नहीं होने देता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, आयरन होता है। इससे सरसों के बीज से क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, ऑयल बनाया जाता है, सरसों का तेल बनता है इसी से, ठीक, ध्यान रखेंगे। जो आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल, वही तेल इससे बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, सरसों जो हमारा होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग है आपकी यहाँ पे, नेक्स्ट मीनिंग है 47 नंबर पे ओट। ओट्स मीन्स होता है जई, ओट मीन्स क्या होता है, जई होता है, OATS, ओट मीन्स होता है जई, ठीक है। ये यहाँ पे ओट रखा है, अब बार्ले के जैसे होता है, बार्ले के जैसे ही होता है, लेकिन ये बार्ले नहीं होता, बार्ले नहीं होता, बार्ले सेम ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है बार्ले और जई में, ठीक है। ओट और जई में, ओट और बार्ले में थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखेंगे। ये ओट रखा हुआ यहाँ पे, ये ओट की यहाँ पे फार्मिंग है, प्लांट है, ये ओट ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन बार्ले का प्लांट ऐसे नहीं होता, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसके बेनिफिट अभी हम जान लेते हैं। ये ओट यहाँ पे ऐसे देखिए फार्मिंग ऐसे होता है ओट का, इस तरह से फार्मिंग होता है ओट का। चलिए हम इसके बेनिफिट पहले जान लेते हैं। तो जई से हम लोग क्या बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और मोटापे से परेशान लोगों के लिए भी क्या होता है, फ़ायदेमंद हो, जो मोटापे से परेशान होता है जो लोग, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है ये। लोग इसे पशुओं के चारे के रूप में भी यूज करते हैं, पशु के चारे के रूप में भी इसे यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओट बोलते हैं, हिंदी में जई बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे आपकी है पैडी, PADDY, पैडी, पैडी मीन्स धान होता है, PADDY, पैडी, पैडी मीन्स क्या होता है, धान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे इमेज है, तो इमेज में आप देख लेंगे पैडी, ठीक, धान कई टाइप का होता है, ये सभी पैडी के ही टाइप हैं, अलग अलग प्रकार के सभी होते हैं। देखिए इस कलर का होता है, ऐसे कलर का होता है, ये सब अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। ये इसे हमारे यहाँ पे चिनावर बोला जाता है, क्या बोलते हैं, चिनावर बोला जाता है, इसे हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस कलर वाले को चिनावर बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसी पैडी से ही हम लोग क्या निकालते हैं, चावल निकालते हैं, इसी पैडी से ही हम लोग क्या निकालते हैं, चावल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पैडी इस तरह से होता है, ये पैडी का देखिए ऐसे बाली होता है, ये पैडी का फार्मिंग है नीचे, ये क्या है, फार्मिंग किया गया, ये पैडी का फार्मिंग है, देखिए ऐसे होता है फार्मिंग पैडी का। तो इसी से हम लोग चावल बनाते हैं, इसी से हम लोग राइस बनाते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे आ जाते हैं पीज, PEAS, पीज मीन्स क्या होता है, मटर होता है, PEAS, पीज मीन्स क्या होता है, मटर होता है। मटर की एक और पढ़ चुके हैं आप, फील्ड पी पढ़ें, FIELDPEA, फील्ड पी मीन्स भी मटर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसके फ़ायदे के बारे में हमने बता ही दिया है कल। ये यहाँ पे पीज रखा हुआ है, ऐसे होता है मटर, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे पिजन पी, नेक्स्ट मीनिंग क्या है, पिजन पीज, पिजन पी मीन्स क्या होता है, अरहर होता है, क्या होता है, अरहर, तूर, तुअर, कबूतर, मटर बोलते हैं, तुअर, कबूतर, मटर बोलते हैं, अरहर, तूर, तुअर, कबूतर, मटर, ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश में पिजन पी बोलते हैं, इंग्लिश में पिजन पी बोलते हैं। इसी से आप लोग क्या बनाते हैं, अरहर की दाल बनाते हो, यही अरहर की दाल इसी से बनती है, ठीक है। किसी भी ग्रेन्स का आप दाल यदि बनाते हो तो उसे हम स्प्लिट लगा देते हैं, उसी मीनिंग के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, स्प्लिट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट लगा देते हैं, तो उसकी वो दाल हो जाती है। इसे अरहर की दाल, पिजन पी स्प्लिट बोलेंगे, पिजन पी स्प्लिट बोलेंगे। अभी वो ईटा बेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद कहाँ पढ़ेंगे, ईटा बेल्स में पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। इस अरहर में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर और वसा, इस तरह के तमाम तरह के भरपूर मात्रा में ये सब मिनरल्स होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें, प्रोटीन बहुत मात्रा में। भारतीय व्यंजनों में इसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, भारत के व्यंजनों में हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं, ध्यान देंगे। प्रोटीन का क्या है, ये सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है ये,
ठीक है, जो हमें स्वस्थ रखता है, जो हमें क्या करता है, स्वस्थ रखा। तो यहाँ पे ये पिजन पी रखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देखेंगे पिजन पी ऐसे होता है, ठीक है, इसके प्लांट है ये, इसके प्लांट में ऐसे देखिए पिजन पी आता है, ये यहाँ पे देखिए पिजन पी, ये इसका प्लांट है, ठीक, बड़े बड़े होते हैं इसके प्लांट, काफ़ी बड़े होते हैं, ये प्लांट है, इसका फार्मिंग किया गया है यहाँ पे, ये क्या फार्मिंग किया गया है पूरा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट मीनिंग है पर्ल मिलेट। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, पर्ल मिलेट मीन्स होता है बाजरा, कुटकी, सवन, समा, सवन, समा, ठीक है, पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट को हम लोग बाजरा और रागी भी कहते हैं, रागी भी कहते हैं, कहीं कहीं मंडुआ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मंडुआ कहते हैं। अभी इसे फिंगर मिलेट पढ़े होंगे, रागी और बाजरे में थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। फिंगर मिलेट जो होता है वो रागी होता है, मंडुआ नाचनी भी कहते हैं, महाराष्ट्र में इसे नाचनी कहते हैं, क्या कहते हैं, नाचनी कहते हैं, ठीक, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसमें कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में बाजरा होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में बाजरा होता है, वहाँ पे और जगहों पर होता है लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ध्यान देंगे पर मिलेट, ठीक है, इसके पहले आपने मिलेट पढ़ा होगा, मिलेट मीन्स भी बाजरा होता है। ये देखिए बाली होती है ऐसे बाजरे की, यहाँ पे पर्ल मिलेट रखा हुआ है, ये यहाँ पे बाउल में रखा है पर्ल मिलेट, ठीक है, बाजरा ऐसे होता है, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पे मीनिंग आ जाते हैं, नेक्स्ट मीनिंग है पिंटो बीन्स। क्या लिखा है, पिंटो बीन्स, पिंटो बीन्स मीन्स राजमा होता है, पिंटो बीन्स मीन्स भी राजमा होता है, किडनी बीन्स मीन्स भी राजमा होता है, ध्यान देंगे, किडनी बीन्स मीन्स भी राजमा होता है और पिंटो बीन्स मीन्स भी राजमा होता है, ध्यान रखेंगे। ये राजमा ऐसे रखा हुआ है रेड कलर का, इसे लाल लोबिया भी कहते हैं, लाल लोबिया भी कहते हैं इसको, ठीक है, लाल लोबिया भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बेनिफिट के बारे में हमने पीछे बता दिया है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे आ जाती है आपकी क्यूनोवा। क्या है, क्यूनोवा, QUINOA, QUINOA, क्यूनोवा मीन्स होता है क्यूनोवा, क्यूनोवा मीन्स क्यूनोवा ही होता है, ध्यान रखेंगे। हिंदी में इसे कीनवा कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कीनवा, कीनवा कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। यह एक आमरंथ परिवार का ही प्लांट है, जिसे आपने चौलाई दाना पढ़ा होगा, राजगिरा, उसी का एक प्रजाति का स्पीसीज है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक। जिस तरह का आपका रामदाना होता है सेम वैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये रामदाने के जैसे ही होता है, रामदाने के जैसा ही होता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारे बॉडी का वजन घटाने में कारगर होता है और त्वचा को क्या करता है, सेहत और त्वचा को स्वस्थ रखता है, और त्वचा को स्वस्थ रखता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको और कई सारी बीमारियों से आपको ये छुटकारा दिलाता है। जैसे इसकी हम दलिया बना करके आप खाते हो, इसकी दलिया बना करके लोग पका कर खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोग जब खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में भी इसको डाल देते हैं, तो खिचड़ी पका कर लोग खा लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्यूनोवा ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यूनोवा ऐसे, ये प्लांट है, ये क्यूनोवा रखा हुआ है, रामदाना के जैसे ही लग रहा है लेकिन रामदाना नहीं है, देखिए क्यूनोवा ऐसे होता है, ठीक, रामदाना नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसी के स्पीसीज का ही ये प्लांट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राइस आ गया, नेक्स्ट मीनिंग राइस, राइस मीन्स चावल होता है, RIC, राइस, राइस मीन्स क्या होता है, चावल होता है। ये धान से निकाला जाता है, चावल कहाँ से निकलता है, धान से निकलता है, ध्यान रखेंगे। धान के ऊपर का जो छिलका होता है उसको हटा देते हैं तो आपका चावल बन जाता है, धान के ऊपर का जो छिलका होता है उसे हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, चावल बन जाता है। ये ईटा बेल्स में पहुंच जाता है, ये क्या है, एक ईटा बेल्स है, ये ग्रेन्स नहीं है, ईटा बेल्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो राइस है हर जगह पूरे वर्ल्ड में ये पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में आपका राइस मिल जाएगा, ठीक। तो इसको खाने से लोगों के बॉडी में क्या आता है, फैट आता है, क्या आता है, फैट आता है और एनर्जी तुरंत देता है। एनर्जी क्या करता है, तुरंत देता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो जाता है तुरंत। क्या होता है, चावल जो है तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, इस वजह से एनर्जी तुरंत दे देता है बॉडी को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, सोरघम। क्या लिखा है, सोरघम, SORGHUM, SORGHUM, सोरघम मीन्स होता है ज्वार, जुनहरी, जुंडी, सोल। हिंदी में सोल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। सोरघम को हिंदी में सोल कहते हैं, ज्वार भी कहते हैं, जुनहरी, जुंडी और सोल कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज्वार लोग बोलते हैं, कहीं कहीं जुनहरी बोलते हैं और जुंडी भी बोलते हैं, सोल भी कहते हैं हिंदी में, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे ज्वार रखा हुआ है, ये ज्वार है, ऐसा होता है ज्वार, ठीक, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में सोरघम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोरघम। अभी एक पीछे और मीनिंग पढ़ चुके हैं, ग्रेट मिलेट मीन्स भी ज्वार होता है, ग्रेट मिलेट मीन्स भी ज्वार होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बेनिफिट क्या है ये चलिए जान लेते हैं, इसके बेनिफिट क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये ज्वार ऐसे होता है, ठीक, ऐसे इसका बाली होता है, यहाँ पे भुट्टा बोलते हैं इसको, यहाँ पे फार्मिंग है, ठीक है, ऐसे भुट्टा होता है इसका, ठीक है, ये यहाँ पे फार्मिंग किया गया है। तो चलिए इसके बेनिफिट जान लेते हैं, बेनिफिट क्या है इसके। ज्वार में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। ज्वार में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और इसमें फाइबर होने के वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, मजबूत बनाता है और वजन घटाने में भी अच्छा है, वजन घटाने में भी अच्छा साबित होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। वजन को भी घटाता है, हमारे बॉडी में जो फैट आ जाता है उसको भी क्या करता है, ये घटा देता है। इसके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इसके जो छिलका होता है ज्वार का, इसके छिलके में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर के खतरे को क्या करते हैं, कम करते हैं, खतरे से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे।
इसके छिलका होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कैंसर के खतरे से क्या करता है, हमको बचाता है। इसलिए सभी तरह के हमें ग्रेन्स खाने चाहिए। किस ग्रेन से क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ अलग अलग ये हमें बॉडी के लिए हमारे बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो हर तरह के ग्रेन्स हमें क्या करना है, खाते रहना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट मीनिंग हमारी यहाँ पे है सी सेम। सी सेम, SESAME, SESAME, सी सेम मीन्स तिल होता है। एक आपने गिंग जेली पढ़ा होगा, जिन जेली पढ़ा होगा, उसमें मीन्स भी तिल ही होता है। ये यहाँ पे तिल रखा हुआ है, ये तिल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, इसके बेनिफिट हमने पीछे बताई दिया है। ठीक, तो अब बताने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, पीछे आप वीडियो देख के वहाँ से जान लेंगे। ठीक, ये यहाँ पे देखिए तिल ऐसे होता है इसका फार्मिंग। ठीक है, ऐसे इसको काट करके कटिंग करके ऐसे आपको लगा देना है, फिर इसके बाद तिल निकल आता है। ठीक है, तिल इसके बाद इसको सूख जाने से धूप से फिर इसको निकाल दिया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे इसकी फार्मिंग है, ये ऐसे फार्मिंग होती है, इस तरह से फार्मिंग होती है तिल की, ये यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे हमारी है सोयाबीन। सोयाबीन या सोयाबीन भी कह सकते हैं, सोयाबीन भी कह सकते हैं। ठीक है, SOYABEAN सोयाबीन या SOYBEAN सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन को हिंदी में भट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भट्ट बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, भट्ट कहते हैं सोयाबीन को। ठीक है, इंग्लिश में सोयाबीन ही कहते हैं और हिंदी में भट्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पे सोयाबीन रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, MP में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होता है सोयाबीन, तो MP में होता है, ध्यान रखेंगे। तो सोयाबीन का यहाँ पे ये सीड रखा हुआ है। चलिए यहाँ पे सोयाबीन की फार्मिंग है, ऐसे सोयाबीन होता है, इतना छोटा छोटा सोयाबीन होता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये सोयाबीन है, ऐसे होता है इतना छोटा। ठीक, तो सोयाबीन के क्या बेनिफिट हैं ये हम चलिए देख लेते हैं। सोयाबीन के बेनिफिट क्या हैं, तो इसमें जो है तमाम तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए क्या करते हैं, लाभ पहुँचाते हैं, लाभकारी होते हैं। ठीक, इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है, जो प्रोटीन क्या करता है, सबसे अच्छा स्रोत है ये, प्रोटीन का सबसे अच्छा क्या स्रोत है। दाल से भी हमें प्रोटीन मिलती है, सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलती है, ध्यान रखेंगे। दाल भी एक प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, सोयाबीन भी प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत है, ध्यान रखेंगे। सोयाबीन हमारे हड्डियों और मसल्स को क्या करता है, मजबूत बनाता है। हमारी हड्डियों और मसल्स क्या करता है, मजबूत बनाता है। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, भट्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हम ये जो है एशिया में, पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ईस्ट एशिया में। ठीक, और अच्छा एक चीज़ हम बताएं, सोयाबीन को शाकाहारी लोगों के लिए मांस भी कहा जाता है। शाकाहारी जो लोग होते हैं उनके लिए इसे मांस भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन ये मांसाहारी नहीं है, सोयाबीन मांस कहा जाता है इसको शाकाहारी लोगों के लिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग आपकी यहाँ पे है स्पेल्ट, SPELT। स्पेल्ट मीन्स होता है जर्मन गेहूँ। जर्मनी के गेहूँ को हम क्या बोलते हैं, स्पेल्ट बोलते हैं। जो जर्मनी में गेहूँ होता है उस गेहूँ को हम स्पेल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, SPELT। स्पेल्ट मीन्स होता है जर्मन गेहूँ। तो जर्मनी के गेहूँ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेल्ट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे हमारी है, ये जर्मनी का गेहूँ ऐसी बाली होती है, स्पेल्ट जो होता है इस तरह का होता है, स्पेल्ट गेहूँ इस तरह का बाली होता है, उसका ऐसा फार्मिंग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे हमारी है सीड, SEED। सीड मीन्स होता है बीज या दाना, बीज या दाना। जितने सारे अभी हमने जितना पढ़ा वो सब के सब सीड हैं, उन सब सीड को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बीज या दाना कहते हैं। तो नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे हमारी है स्मॉल मिलेट, SMALLET। स्मॉल मिलेट मीन्स होता है सावा, समाई, गजरो, कुरी, कुटकी, सावन। ठीक है, ध्यान रखें। सावा को हम क्या कहते हैं, बर्नयार्ड को हम क्या कहते हैं, स्मॉल मिलेट भी बोलते हैं, स्मॉल मिलेट भी बोलते हैं और बर्नयार्ड भी कहते हैं। बर्नयार्ड मीन्स भी सावा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बर्नयार्ड मिलेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल मिलेट भी बोलते हैं। हिंदी में सावा, समाई, गजरो, कुरी, कुटकी, सावन। ठीक है, और कई सारे नाम हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग ये यहाँ पे है व्हीट, WHEAT। व्हीट मीन्स होता है गेहूँ, व्हीट मीन्स गेहूँ। हिंदी में कनक कहते हैं, गेहूँ को हिंदी में क्या कहते हैं, कनक भी कहते हैं। ठीक है, कनक, WHEAT। व्हीट मीन्स होता है गेहूँ या कनक होता है, ध्यान रखिएगा। और इसे तृण भी कहा जाता है, तृण भी कहा जाता है। गेहूँ को हम लोग क्या कहते हैं, तृण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। साबरमती गेहूँ को सबसे अच्छा माना जाता है। साबरमती जो गेहूँ होता है वो प्रजाति का गेहूँ जो होता है सबसे अच्छा होता है। साबरमती गेहूँ जो होता है सबसे अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। यह साबरमती गेहूँ को गोल्ड ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है ये। तो यहाँ पे देख लेंगे, ये इमेज में देखिए ऐसे गेहूँ होता है, ये यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ है, इस तरह से गेहूँ होता है। ये क्रॉप है, इसका फार्मिंग किया गया है गेहूँ का। तो ऐसे साइज होता है गेहूँ का। गेहूँ तो पूरे वर्ल्ड में होता है, तो ध्यान रखिएगा गेहूँ का ये फार्मिंग ऐसे होता है। तो इसका क्रॉप है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से बाली होता है इसका। ठीक, ध्यान रखिएगा। गेहूँ जो होता है स्वाद में मीठा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। ठीक, तो इसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मल्टीविटामिन, कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे आप क्या बनाते हो, रोटी बनाते हो। क्या बनाते हो, रोटी बनाते हो, चपाती बनाते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, गेहूं के दाने को व्हीट बेरी भी कहा जाता है, व्हीट बेरी भी कहा जाता है, व्हीट बेरी भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। गेहूं के दाने को हम लोग व्हीट बेरी भी कहते हैं, हिंदी में तृण भी कहते हैं, कनक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो चलिए हमारा ग्रेन्स नेम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो 60 मीनिंग थी ग्रेन्स एंड सेरेल्स नेम में, तो इनको आपको वो सही से नोट डाउन कर लेना है और कॉपी को सही से बनाना है, ठीक है, ताकि आपको आगे बाद में भी काम आए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम ईटा बेल्स पढ़ेंगे, नेम ऑफ ईटा बेल्स पढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों के नाम पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब खाद्य पदार्थों के नाम पढ़ेंगे, ईटा बेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। तो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक।